नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन एपिसोड 5। महामहिम राष्ट्रपति की मुहर के बाद केंद्र सरकार द्वारा सितंबर माह में लाया गया 3 नया कृषि विधेयक कानून की शक्ल ले चुका है। इन कानूनों का विरोध न सिर्फ विभिन्न राज्यों के किसान बल्कि 500 से ज्यादा किसान संगठन कर रहे हैं, बल्कि सरकार के अंदर भी इन कानूनों के प्रति कभी आम सहमति नहीं रही। इसके विरोध में सरकार की सबसे पुरानी सहयोगी रही अकाली दल ने न सिर्फ राजग छोड़ा बल्कि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। सरकार ने तमाम विरोध के बावजूद जब इन किसानों के आपत्तियों की सुधि नहीं ली तो आज पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान से लगी दिल्ली की सीमा पर ऐसी विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। एक तरफ निहत्थे किसान, दूसरी तरफ सरकार के पुराने अजमाए हथियार, आंसू गैस, वाटर कैनन, लाठियां, मुकदमे। सरकार अब अपनी ऊर्जा सिर्फ 2 जगह निवेश कर रही है। पहली तो ये साबित करना कि ये दरअसल किसान नहीं बल्कि पाकिस्तानी और खालिस्तानी देशद्रोही है, और दूसरी हैदराबाद नगर निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार और बंगाल की राजनीति को हिंदू मुस्लिम की हद तक ले जाना। सरकार के पास इन दोनों कामों के लिए पर्याप्त समय है, पर ठंड में ठिठुरते किसानों की सुधि लेने के लिए इनके पास समय नहीं है। आखिर किसानों के अंदर इस कानून का इतना खौफ क्यों है? इसके लिए हमें सबसे पहले इन तीनों कानूनों को समझने की जरूरत है। इसके विरोध में इनकी मांगे क्या है यह जानना जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि आखिर सरकार इस कानून को थोपने पर आमादा क्यों है। इन कानूनों को थोड़ा समझे और फिर स्वयं तुलना करे कि ये सरकार किस हद तक और किसके लिए बिकने और बिकाने पर आमादा है। किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्यिक संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 ये पहला कानून है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा गठित कृषि उपज विपणन समितियों एपीएमसी द्वारा विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री की अनुमति देना है। सरकार का कहना है कि किसान इस कानून के जरिए अब एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे, निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सरकार ने इस कानून के जरिए एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांध दिया है। एपीएमसी के स्वामित्व वाले अनाज बाजार मंडियों को उन बिलों में शामिल नहीं किया गया है इनके जरिए बड़े कॉरपोरेटर खरीदारों को खुली छूट दी गई है। बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए किसानों की उपज खरीद बेच सकते हैं। किसानों को यह भी डर है कि सरकार धीरे धीरे न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर सकती है, जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। दूसरा विधेयक किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक। इस कानून का उद्देश्य अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाजत देना है। आपकी जमीन को एक निश्चित राशि पर एक पूंजीपति या ठेकेदार किराए पर लेगा और अपने हिसाबों से फसल का उत्पादन कर बाजार में बेचेगा। किसान इस कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि फसल की कीमत तय करने व विवाद की स्थिति की बड़ी कंपनियां लाभ उठाने का प्रयास करेगी और छोटे किसानों के साथ समझौता नहीं करेगी। तीसरा सबसे बड़ी कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। ये कानून अनाज, दालों, आलू, प्याज और खाद्य तिलहन जैसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण को विनियमित करता है। यानी इस तरह के खाद्य पदार्थ आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। इसके बाद युद्ध व प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों को छोड़कर भंडारण की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। किसानों का कहना है कि यह न सिर्फ उनके लिए बल्कि आम जन के लिए भी खतरनाक है। इसके चलते कृषि उपज जुटाने की कोई सीमा नहीं होगी। उपज जमा करने के लिए निजी निवेश को छूट होगी और सरकार को पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है और कहां है। आंदोलनकारी किसान संगठन केंद्र सरकार से 3 कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इनकी जगह पर किसानों के साथ बातचीत कर नए कानून लाने के लिए कर रहे हैं। उन्हें आशंका है कि लाए गए नए कानून कृषि क्षेत्र भी पूंजीपति या कॉरपोरेट घरानों के
हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। लेकिन केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि किसी भी कीमत पर कृषि कानून को ना तो वापस किया जाएगा और ना ही उसमें कोई फेरबदल किया जाएगा। इन किसानों के विरोध में किसानों की मांगे कुछ ऐसी है। तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है और कृषि के निजीकरण को प्रोत्साहन देने वाले इसमें से होर्डर्स और बड़े कॉरपोरेटर घराना को फायदा होगा। दूसरा मांग किसानों का ये है कि एक विधेयक के जरिए किसानों को लिखित में आश्वासन दिया जाए कि एमपीसी और कनेक्शन फूड ग्रेन खरीद सिस्टम खत्म नहीं होगा। तीसरा है जो किसान संगठन कृषि कानून के अलावा बिजली बिल 2020 को लेकर भी विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के बिजली कानून 2003 की जगह पर लाए गए बिजली कानून 2020 का विरोध किया जा रहा है। संशोधनों का मानना है कि इस बिल के जरिए बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण किया जा रहा है। इस बिल से किसानों को सब्सिडी या फ्री बिजली सप्लाई की सुविधा खत्म हो जाएगी। चौथी सबसे बड़ी मांग है कि एक प्रावधान को लेकर है जिसके तहत खेती का अवशेष जलाने पर किसानों को 5 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। किसान यह भी चाहते हैं कि पंजाब में पराली जलाने के चार्ज लगाकर गिरफ्तार किए गए किसानों को छोड़ा जाए। फैसला आपको लेना है कि आप सरकार की हर चीज को बेच देने की नीयत के साथ हैं या फिर अपनी खेती और जमीन को बचाने ढंग में सड़कों पर उतरे इन किसानों के साथ फैसला आपको करना है। बस ये ख्याल रखिए कि हर चीज बिक चुकी है, सिर्फ जमीन बचा है और ये भी बिक गई है तो फिर कुछ बिकने के लिए रह नहीं जाएगी।